भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस चौंकाने वाले दावे का स्पष्ट रूप से खंडन कर दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय MEA ने एक आधिकारिक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि दोनों नेताओं के बीच ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। ये घटनाक्रम भारत की ऊर्जा संप्रभुता और विदेश नीति के संदर्भ में एक बड़ी चुनौती और स्पष्टीकरण लेकर आया है। आज तक की टीम ने इस पूरे मामले की तह तक जाकर इसका विश्लेषण किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति का यह बयान वैश्विक भू राजनीति और भारत अमेरिका रूस के जटिल त्रिपक्षीय संबंधों पर बड़ा असर डाल सकता था, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने समय रहते अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिसने इस विवाद पर तत्काल विराम लगा दिया है। ट्रंप का विस्फोटक दावा, मोदी ने मुझे आश्वासन दिया। ये पूरा मामला बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सार्वजनिक बयान के बाद शुरू हुआ। ट्रंप ने एक संवाददाता सम्मेलन या सार्वजनिक संबोधन के दौरान ये दावा किया कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से टेलीफोन पर बात की थी। ट्रंप के अनुसार इस बातचीत में उन्होंने भारत द्वारा रूस से कच्चे तेल की लगातार खरीद पर चिंता व्यक्त की और मोदी को चेताया। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि रूस से भारत की तेल खरीद एक तरह से राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य प्रयासों और उनके युद्ध को वित्तीय मदद देने जैसा है। ट्रंप ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी बात को स्वीकार किया और उन्हें आश्वासन दिया कि भारत जल्द ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस कथित आश्वासन को रूस को वैश्विक स्तर पर अलग थलग करने के अपने प्रयासों में एक बड़ा कदम बताया। ये दावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तुरंत सुर्खियों में आ गया। वॉशिंगटन का यह मानना है कि भारत को रूस पर आर्थिक दबाव बनाने के पश्चिमी गठबंधन में शामिल होना चाहिए, खासकर यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में। ट्रंप का बयान ऐसे समय में आया जब भारत दुनिया में रूसी समुद्री तेल का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है, जो पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए मूल्य कैप से कम दामों पर उपलब्ध हो रहा है। ट्रंप ने बार बार ये जोर दिया कि उन्होंने मोदी को इस खतरे से अवगत कराया कि भारत की निरंतर तेल खरीद पुतिन के युद्ध को बढ़ावा दे रही है। अमेरिका में ये बयान रूस पर और अधिक दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा माना गया। विदेश मंत्रालय का सख्त खंडन, कोई फोन कॉल नहीं हुई। ट्रंप के इस बड़े दावे के एक दिन बाद गुरुवार को नई दिल्ली ने अपनी चुप्पी तोड़ी और स्थिति स्पष्ट की। भारतीय विदेश मंत्रालय MEA ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट बयान दिया कि राष्ट्रपति ट्रंप के दावे के विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बुधवार को कोई टेलीफोन कॉल हुई ही नहीं थी। ये खंडन कूटनीतिक हलकों में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। किसी देश के राष्ट्रपति द्वारा किए गए दावे को दूसरे देश के विदेश मंत्रालय द्वारा इतनी स्पष्टता से और सार्वजनिक रूप से खारिज करना एक दुर्लभ घटना है। ये दर्शाता है कि भारत इस मामले पर किसी भी तरह की अस्पष्टता या भ्रम को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। विदेश मंत्रालय ने न केवल फोन कॉल के होने की बात को नकारा, बल्कि भारत की ऊर्जा नीति के मूल सिद्धांतों को भी दोहराया। इस बात पर जोर दिया गया कि भारत की ऊर्जा नीतियां केवल और केवल उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। भारत की ऊर्जा नीति, राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि भारत के लिए दो मुख्य प्राथमिकताएं हैं: स्थिर ऊर्जा मूल्य सुनिश्चित करना और सप्लाई को सुरक्षित रखना। मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया कि भारत अपने ऊर्जा स्रोतों को लगातार विविध करता रहा है और ये खरीद विशुद्ध रूप से बाजार की परिस्थितियों और वाणिज्यिक हितों के अनुसार की जाती है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भर करता है। यूक्रेन संघर्ष के बाद जब रूसी तेल पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण सस्ते दामों पर उपलब्ध हुआ, तो भारत ने अपने राष्ट्रीय आर्थिक हित को प्राथमिकता देते हुए भारी मात्रा में खरीद शुरू कर दी। भारत के इस कदम ने न केवल देश में तेल की कीमतों को स्थिर रखने में मदद की, बल्कि मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेश मंत्रालय का यह बयान इस बात को पुख्ता करता है कि भारत की विदेश नीति रणनीतिक स्वायत्तता के सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ है कि भारत अपने निर्णय किसी बाहरी दबाव या गठबंधन की बाध्यता के बजाय केवल अपने राष्ट्रीय हित और जनता के कल्याण को ध्यान में रखकर लेता है। मंत्रालय ने मीडिया से बातचीत में दोहराया कि ऊर्जा नीति से संबंधित किसी भी निर्णय में देश की आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। भारत का ये रुख दिखाता है कि वो ऊर्जा सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी देश के एक तरफा दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, रूस का समर्थन और अमेरिका का दबाव। इस पूरे मामले में रूस ने भारत के पक्ष को मजबूती से समर्थन दिया है। रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने प्रधानमंत्री मोदी और भारत के रुख की सराहना की। उन्होंने कहा कि रूस के साथ भारत का ऊर्जा सहयोग पूरी तरह से राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है और ये सहयोग भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण है। यह समर्थन दोनों देशों के गहरे और ऐतिहासिक रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है। दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा और भारत का खंडन अमेरिका द्वारा भारत पर बढ़ते दबाव को भी उजागर करता है। ट्रंप प्रशासन ने पहले भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है।
रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने रूस से तेल खरीद पर भारत पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला किया था। इस एक तरफा टैरिफ ने अमेरिका भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौते BTA पर चल रही बातचीत को भी बाधित कर दिया था। भारत ने इन तमाम दबावों के बावजूद अपनी रूसी तेल आयात नीति में कोई बदलाव नहीं किया है, जो नई दिल्ली के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। ये विवाद अमेरिका और भारत के बीच एक जटिल संतुलन को दर्शाता है। एक तरफ दोनों देश एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के साझा हितों से बंधे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऊर्जा और रूस के साथ संबंध जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर दोनों के हित आपस में टकराते हैं। भारतीय राजनीति में गर्माहट और विपक्ष का हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस दावे ने भारतीय घरेलू राजनीति में भी गर्माहट पैदा कर दी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा निशाना साधा। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार अमेरिकी राष्ट्रपति के दबाव में आते रहे हैं और वो राष्ट्रीय हित की बजाय विदेशी दबाव के आधार पर निर्णय लेते हैं। विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री स्पष्ट करें कि ट्रंप ने ये दावा क्यों किया और क्या अतीत में रूसी तेल खरीद को रोकने को लेकर भारत और अमेरिका के बीच किसी स्तर पर कोई अनौपचारिक या औपचारिक चर्चा हुई थी। विपक्ष ने मोदी सरकार की विदेश नीति की आलोचना करते हुए कहा कि ऐसी घटनाएं भारत की वैश्विक छवि और कूटनीतिक विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाती हैं।